नमस्कार, हिमाचल का बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में करवाने पर फैसला लिया गया है। इसके अलावा आईपीएच विभाग में 4500 मल्टीटास्क वर्कर के पद भरने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए मासिक किराया देने की भी स्वीकृति प्रदान यहां पर की गई है और 31 मार्च 2024 तक देने का फैसला लिया गया है। से लेकर के और वो 23 तारीख तक जो है विधानसभा का जो विंटर सेशन है वो हमारा धर्मशाला में होगा। 5 दिन का जो है ये हमारा सेशन होगा। और इसके अलावा एक आज बहुत महत्वपूर्ण घटना हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई है, जिसमें आपको मालूम है कि बहुत लंबे अरसे से जो हमारा वाइल्ड फ्लावर हॉल है, जो हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और वो सिस्टर ओबराय होटल, सिस्टर ग्रुप और ओबराय होटल के साथ एग्रीमेंट हुआ था, पार्टनरशिप में हुआ था, मगर पिछले 25-30 सालों में उन्होंने हिमाचल सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं दिया था और बहुत लंबे अरसे से ये केस जो है कोर्ट में लटका हुआ था। कुछ समय पहले हिमाचल सरकार ने शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम ऐतिहासिक रिज मैदान आयोजित किया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिरकत की। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई हैं। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की जयंती है। देश में कई बड़े काम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है और हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए हम उनके आदर्शों का पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस जन उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और पूरे भारत परिवेश के रूप में आपने देखा ही है कि उनके कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक कार्य हुए, चाहे उसमें प्रीवी पर्सेस को बंद करने की बात थी, बैंक्स को नेशनलाइज करने की बात थी, चाहे पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने की बात थी। और यही कारण था कि हमारे दूसरे दिवंगत नेता भारत रत्न, जिस तरह से इंदिरा जी भी उनको भी भारत रत्न दिया गया था, वाजपेयी जी ने उन्हें एक तरह से दुर्गा का रूप कहा था और उसके उपरांत ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। और इसी तरह से हिमाचल के परिवेश में भी जो हमें स्टेटहुड मिला, इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पे उसकी घोषणा हुई। आप सब जानते हैं कि देश के प्रति उनकी क्या आस्था थी, देश को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया जब वो प्रधानमंत्री रही। आज उनका जन्मदिन है। इस पर्व पे हम सब उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं कि उनके आदर्शों को हम पालन करते हुए आगे बढ़ें। उनके आशीर्वाद से हम इस देश को आगे बढ़ाएं, ऐसा हमारी मनोकामना है। और अभी इसके बाद मैं कांग्रेस ऑफिस भी जा रही हूँ, वहाँ भी हम इंदिरा जी की प्रतिमा। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति अत्यंत घातक है और ऐसा प्रतीक हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश युवाओं की दृष्टि से बहुत बड़े नुकसान की ओर अग्रसर है। कुछ दिन पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में 2 लाख व्यक्ति नशे से प्रभावित हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसके प्रति गंभीरता हमें दर्शाने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में नशे के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति अत्यंत घातक है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश युवाओं की दृष्टि से व अन्य दृष्टि से बहुत बड़े नुकसान की ओर अग्रसर है। पिछले कल प्रकाशित एक रिपोर्ट
मंडी में सर्वदेवता सेवा समिति ने अपनी मांगों को लेकर बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से आधा बीघा भूमि देवताओं के नाम पर स्वीकृत करने के बारे में जो घोषणा की थी, उस विषय पर उपायुक्त जिला मंडी की तरफ से एसओपी को जारी कर दिया गया है, जिसमें जिला मंडी के उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो इस विषय पर आवेदन पत्र देवताओं के मुखियों की तरफ से प्राप्त हुए हैं, उस पर शीघ्र कार्रवाई करके जिला मुख्यालय को भेजे ताकि उस पर शीघ्र कार्रवाई हो सके। आज हमारी सर्वदेवता सेवा समिति की बैठक की गई। इस बैठक में स्वस्थ कार्डदारों ने और बाहर से आए हुए ट्रस्ट के मंदिरों के ट्रस्ट के मुखियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय उपायुक्त जिला मंडी का आभार व्यक्त किया, क्योंकि इन्होंने आधा बीघा भूमि की जो घोषणा की और एसओपी जारी किया, इसके लिए समस्त कार्डदार। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य के गृह जिला में राष्ट्रीय 108 एम्बुलेंस की हालत दयनीय है। अंदर से हो या बाहर से गाड़ियां वेंटिलेटर पर चल रही हैं। बता दें कि एम्बुलेंस की कई गाड़ियों के लॉक तक टूटे हुए हैं, साथ ही टायरों से निकलती तारें साफ दिखाई देती नजर आती हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल्य भी कई बार मान चुके हैं कि कंपनी सही से कार्य करने में असफल है। 108 की दयनीय स्थिति के बारे में जब आरटीओ सोलन गोपाल चंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पासिंग प्रक्रिया सरकारी हो या निजी, सबके लिए एक समान है। उन्होंने कहा कि खामियां हो तो गाड़ियों की पासिंग में ऑब्जर्वेशन लगाए जाते हैं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल है कि इन हालातों में 108 एम्बुलेंस चलने के बावजूद परिवहन विभाग और पुलिस अपना कार्य क्यों नहीं कर रही। 108 की पासिंग भी तो क्राइटेरिया तो सभी वाहनों के लिए ही है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी वाहन है तो उसको हम कोई रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आउटर लुक ठीक नहीं होती है, उसमें कई बार पेंट नहीं होता गाड़ी में, लेकिन मैकेनिकली वो ठीक होती है। और जहां ऑब्जेक्शनेबल कोई बात होती है हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसको। नाहन में भारी बरसात के चलते झना जिला में काफी नुकसान हुआ है। वहीं जिला मुख्यालय नाहन की वीआईपी सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई थी। नगर परिषद ने अब इसके पुनर्निर्माण को शुरू कर दिया है। बता दें कि इस सड़क पर लगभग 15 लाख खर्च होंगे। नाहन चौगान से लेकर डीसी ऑफिस तक इस सड़क को ठीक किया जाएगा, जिसमें कहीं कहीं इंटरलॉक टाइल्स लगाई जाएंगी तो कहीं पर तारकोल से सड़क निर्माण किया जाएगा। कि जो हमारी रोड गुरुद्वारे से लेकर कोर्ट रोड तक है, ये काफ़ी वीआईपी रोड है और इसमें सारा जिला प्रशासन के जितने भी ऑफिसेज हैं वो स्थित हैं, और जिसकी पिछले बरसात में हालत जो है काफ़ी बदतर हो गई थी। इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे और हमारे पास जो पैच थे इसके वो काफ़ी ज़्यादा उखड़ चुके थे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए नगर परिषद नाहन ने इसके रिपेयर के लिए पिछले महीने हमने टेंडर लगाया था, जो टेंडर हमारा ओपन हो चुका है और इसका रिपेयर का कार्य जो है वो आज से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हमने जिला प्रशासन और उपायुक्त महोदय से निवेदन किया है कि इस रोड को 2 या 3 दिन के लिए अभी शुरू में हम बंद रखेंगे, ताकि जो हमारी टारिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके। और इस हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों पर आज भारतीय टीम की जीत के लिए जहां पर हवन यज्ञ किया गया, वहीं पर माता से वर्ल्ड कप जीत की प्रार्थना भी की गई है। बता दें कि विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में आज स्थानीय पुजारी वर्ग ने जहां पर माता के दरबार में प्राचीन हवन कुंड में भारत की जीत के लिए हवन किया है, वहीं भारत फिर से क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर विश्व विजेता बने, इसको लेकर माता के दरबार में हवन यज्ञ पूजा अर्चना की गई है। इसके अलावा रविवार की छुट्टी के चलते मंदिर में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए भी पहुंचे। आज हमने सभी पुजारी लोगों ने हवन किया है और इंडिया टीम जीतेगी और जाती दिख रही है और फाइनल मैच वो जीत जाए। उसके उपरांत हमें पुजारी लोगों ने हवन यहाँ पर किया हुआ है। सभी को जामेता की और माता रानी सारे भक्तों को अपना आशीर्वाद दे। तो आए थे जी असी अज अपने क्रिकेट टीम दे इंडिया की टीम अपने वास्ते माता अगे प्रार्थना की है, साडी टीम जिते, असी विश्व विजेता बनीए। हाँ जी, जय माता दी जी। माता जी चले शाबाश आगे चले
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।